आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग को पता चला है कि कुछ-कुछ लोग हमारे कुछ-कुछ वीडियोस बस थोड़ा-थोड़ा देखकर ही छोड़ देते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ जो भी वीडियोस आप लोग देखेंगे या जो भी कहानी या इंसिडेंट आप लोग हमारे चैनल से सुने, प्लीज़ उसे पूरा सुनें। क्योंकि आप लोग का ये चीज़ हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत ही बुरा रिएक्शन फेंकते हैं, एक बहुत खराब इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ जो भी इंसिडेंट जो भी स्टोरी आप लोग सुनेंगे उसे प्लीज़ पूरा सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हम लोग को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो कहानी है ये असल में कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चे घटना पे आधारित है और ये घटना घटा था मेरे ही एक करीबी रिश्तेदार जीतू के साथ। मैं बचपन से उन्हें जीतू चाचा कह के पुकारता था। हमारे चैनल के बारे में सुनकर उन्होंने ये हादसा हमें मेल किया था कि तुम्हारे चैनल के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि तुम जानते हो बेटा, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और अपने काम के सिलसिले में मुझे बहुत ऐसे जगहों में जाना पड़ता है जहाँ मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ घटा था आज से करीब 2 साल पहले। अगर तुम ये इंसिडेंट अपने चैनल में रीड आउट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू चाचा। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके इस इंसिडेंट को एक असली जान दे पाए, इसे ऐसे हमारे व्यूअर्स के साथ पेश करें ताकि उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगे और आपके बारे में वो जान सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। करीब 2 साल पहले मैं सरानगंज नाम के एक छोटे से गांव में एज अ डॉक्टर अपॉइंट हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह का जाना बहुत बड़ी बात माना जाता था। मेरा वहाँ पे जाना मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी का बहुत कुछ सिखाएगा। जिस दिन मैं सरानगंज पहुँचा, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी मुझे रिसीव करने के लिए आए। जाते जाते मैं गांव के बारे में थोड़ा बहुत उन लोगों से पूछ रहा था कि गांव कैसा है, कैसे लोग हैं। इस गांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं, कुछ कुछ लोग नाव चलाते हैं और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और उनका थोड़े कुछ दुकान वगैरह है। छोटा सा गांव है, अच्छे लोग हैं। चलो, आखिरकार मैं अगले दिन हॉस्पिटल देखा और देखते ही देखते मैंने अपना काम शुरू किया। एक दिन मुझे पड़ोस के गांव में किसी काम के लिए जाना था। उस दिन मैं घाट किनारे पहुंचा, देखा कि ज़्यादा नाव नहीं है। उस गांव में मोटर गाड़ी या और किसी वाहनों का कोई सुविधा नहीं था। वहाँ पे जाने आने के लिए नाव का ही इस्तेमाल करते थे। मैं घाट पे वेट कर रहा था कि कब कोई नाव आए। तभी दूर से कोई मुझे आवाज़ दिया, हाँ मियाँ, मियाँ। अरे कौन है ये? अरे डॉक्टर साहब, आप हैं? रुके रुके, हमारे। पीछे मुड़कर देखा कि एक आदमी नाव में आया मेरे सामने। शरीर में सिर्फ एक गमछा और एक धोती पहनकर था। नाव लेकर मेरे सामने आया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम अल्ताफ़ है। मैं इसी गांव में नाव चलाता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई अल्ताफ़। मुझे असल में पड़ोसी के गांव में जाना है। वहाँ के हॉस्पिटल में मेरा एक छोटा सा काम है, वो मुझे करना है। क्या तुम? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे देखा कि आप वहाँ पे अकेले खड़े हुए हैं तो मैंने सोचा शायद आप नाव का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए ही मैं चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बोल के मैं नाव की तरफ बैठा। नाव अपने तरीके से पानी के ऊपर सवार था, चलते जा रहा था। मैं सोचा क्यों न अल्ताफ़ से थोड़ा बात किया जाए। अल्ताफ़, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? अल्ताफ़ ने कहा कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वो, उसका एक बेटा एक बेटी और उसका बीवी रहते हैं।
उन लोगों का खानदानी पेशा ही नाव चलाना है, खेती बाड़ी उन लोगों को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए अल्ताफ़ भी इसी काम को कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे बात करते करते आखिरकार हम दूसरे गांव पहुंचे। वहाँ पे काम ख़त्म करके जब मैं फिर लौटने वाला था तब देखा कि वहाँ पे अल्ताफ़ ही खड़ा था। अरे अल्ताफ़, तुम अभी तक घर नहीं गए? साहब, आपको लिए बगैर मैं घर कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह की कसम साहब, इतने वर्ष से बहुत लोग आए हैं इस गांव में, आपसे बात किया तो अपनेपन का एहसास हुआ साहब। अभी मौसम भी बदलने वाला है तो आपको इस ऐसे हालात में छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगा साहब। आ जाइए, जल्द से जल्द हमें गांव पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर अल्ताफ़ नहीं होता पता नहीं क्या होता। जब हम गांव पहुंचे देखा कि मौसम बदलने लगा, धीरे धीरे बारिश गिरने लगी। जैसे भी चलकर मैं अपने क्वार्टर में चला गया और फिर अल्ताफ़ को एक बार फिर से शुक्रिया कहा। ऐसे ही दिन बीतता गया सारानगंज पे। अल्ताफ़ और मेरा रिश्ता और गहरा होता गया। अल्ताफ़ कभी कभी अगर मेरे क्लिनिक में आता तो उसके हालात को देखकर मैं कभी कभी चीज़ें फ्री में भी करवा देता था। हालांकि ये सही तो नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है। ऐसे ही दिन चलता गया, लेकिन एक दिन सुबह एक ऐसा खबर आया मुझे कि मेरा शरीर टूट गया। सुबह ही मेरे क्लिनिक का एक आदमी आकर बोला कि पिछले दिन अल्ताफ़ का मौत हो गया है। क्या? ये कैसे हुआ? सबने कहा कि अल्ताफ़ उस दिन देर रात को नाव चलाकर गांव की तरफ लौट रहा था और तभी मौसम बदलने लगा। हाँ, पिछले दिन रात को एक तूफ़ान आया था और अल्ताफ़ ने अपना बैलेंस बिगाड़ लिया और एकदम समुंदर के बीचों बीच वो नाव के समेत डूब गया। सुबह घाट में उसकी लाश मिला। मैं एक भी वक्त ज़ाया किए बगैर अल्ताफ़ के घर गया। शोक का माहौल था। अल्ताफ़ की बीवी, उसके बच्चे अपने पिता के पास बैठे हुए थे, रो रहे थे। मैं उनके पास गया। मुझे देखकर उसके दोनों बच्चे मेरी तरफ आ गए, मुझे जकड़ लिए, मुझे कहने लगे, डॉक्टर चाचा, क्या हो हमारे अब्बा जान को? मैं क्या कहूँ इन छोटे बच्चों को। लेकिन फिर भी अल्ताफ़ जैसा इतना अच्छा इंसान खुदा के पास ही रहने चाहिए। मेरा काम में उस दिन एकदम मन नहीं लगा। अल्ताफ़ का क्रियाकर्म किया गया, लेकिन मैं अपने काम में एकदम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अल्ताफ़ का शक्ल, अल्ताफ़ के साथ बिताए हुए यादें मानो मेरे दिमाग से बाहर जा ही नहीं रहे थे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी ज़रूरत पड़ता था अल्ताफ़ के परिवार को मैं पैसे से और बाकी दवाइयों से मैं मदद करता था। क्यों ना करूं? ऐसे भले इंसान का मदद मैं नहीं तो और कौन करेगा। ऐसे ही एक दिन मुझे एक और पड़ोसी गांव से मुझे कॉल आया। मैं फिर से गया वहाँ पे। उस दिन कोई और माझी था, लेकिन जब मैं लौट रहा था फिर से एक बार मौसम बदलने लगा। अल्ताफ़ की बात याद आ रहा था। जब से मैं इस गांव में आया हूँ और जब भी मुझे कहीं और जाना पड़ा है, मैं हमेशा अल्ताफ़ के नाव में ही गया हूँ। कितने ऐसे तूफ़ान से भरे रात, बारिश, अल्ताफ़ ने मुझे सेफली नदी पार करवा दिया। मुझे मेरे मंजिल तक अल्ताफ़ ने आखिरकार पहुंचा ही दिया था। आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। काश अल्ताफ़ आज मेरे साथ होता। मैं देखा कि मौसम और बदलने लगा था। कोई नाव नहीं, कुछ नहीं,
मैं कहाँ जाऊंगा, सोच सोच के हैरान हो रहा था। एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक दूर से मैंने कुछ देखा। बारिश और बढ़ता गया। ये क्या है? अरे, देखा कि एक नाव मेरी तरफ बढ़ रहा है। उस माझी का पूरा शक्ल ढका हुआ था। वो नाव लेकर मेरे सामने आया। साहब, ऐसे बारिश में आप यहाँ अकेले? आइए, आपको गांव तक छोड़ देता हूँ। उफ, मेरी जान में जान आया। आखिरकार एक नाव तो मिला। हाँ हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आप नाव में आ जाइए, बारिश बढ़ने वाला है। मैं जैसे ही नाव में चढ़ने वाला था, अचानक मुझे लगा कि ये आवाज मैंने पहले कहीं सुना है। लेकिन बारिश तब बढ़ चुका था। मैं नाव के अंदर जाकर बैठा और नाव अपने हमारे गांव की तरफ चलता गया। एक चीज मुझे लग रहा था कि अभी नदी में बहुत से हलचल थे, लेकिन नाव अपने तरीके से ही आगे बढ़ रहा था, मानो कि नदी के बहाव का कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। और वो माझी मेरे ही सामने नाव को पूरी तेजी से आगे लेकर जा रहा था। कभी कभी इन लोगों के लिए बहुत बुरा भी लगता है, कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं। आपको मैं गांव सही सलामत पहुंचा दूंगा साहब, आप कोई फिक्र मत कीजिए। फिर से मुझे वही एहसास हुआ। यह आवाज मैंने पहले कहीं सुना है। सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा आवाज मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अपनों का आवाज जाना पहचाना ही लगता है साहब, जाना पहचाना ही लगता है। अरे, ये आदमी कहना क्या चाहता है? कब नाव किनारे पे जाकर रुका मुझे पता भी नहीं चला। जाइए साहब, गांव आ चुका है, अब धीरे से उतर जाइए। अरे भाई, अब तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा आवाज मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तभी एक जोर के हवाओं के झोंके में उस माझी का काला लबेदा खुल गया और जो मैंने देखा, मेरे मेरे दोनों आंखें एकदम फटके फटे रह गए। मेरे सामने कोई इंसान नहीं, एक चीता जानता नरकंकाल था। घबराइए मत साहब, घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना साहब? देखते ही देखते उस आवाज को मैंने पहचाना। अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। इतने घने बारिश में भी मेरे दिल में सुकून के बूंदे गिरे। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आया, अल्ताफ। जी साहब, मैं अल्ताफ। मौत मेरे शरीर का हुआ है, पर आपके प्यार से मैं मुक्त नहीं हो पाया हूं साहब। मैंने आपसे वादा किया था ना कि जब भी आप किसी भी विपत्ति में पड़ेंगे, मैं आपका मदद करने जरूर आऊंगा। मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं अल्ताफ को अपने आगोश में लेना चाहता था। साहब, मुझे आज भी याद है
मेरी बेटी का जब तबीयत खराब हुआ था, आपने किस तरीके से उसकी मदद किए थे। आप कितने बार आपने बिना पैसे के मेरा चिकित्सा किया है। वो मेरा धर्म है अल्ताफ। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आज तुमने जो किया है, शायद कोई इंसान भी ये काम नहीं कर पाता अल्ताफ। मौत के बाद भी तुम मेरे प्यार को नहीं भूले। मौत के बाद भी तुमने हमारे रिश्ते को अटूट रखा। अब मैं चलता हूँ साहब। मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है साहब। मैं चलता हूँ। चलता हूँ साहब। मैं चलता हूँ। देखते ही देखते अल्ताफ और उसका नाव मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। घाट किनारे में मैं अकेला खड़ा हुआ था। अब बारिश थोड़ा बंद हो चुका था। खुशी, गम और दर्द को लेकर आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा। अगले दिन सुबह मैं अल्ताफ के घर गया। उसके परिवार को मैंने ये वादा किया कि अल्ताफ के दोनों बच्चों को मैं बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा।